करते हो वो स्वर्ग धारा पर ही तो है। जरा ध्यान से सुनना, जिसकी कल्पना करते हो वो स्वर्ग धारा पर ही तो है, और जिसको धरती का स्वर्ग कहें वो मर्यादित घर ही तो है। जिसको कहते हो आप पाप लज्जा शंका डर ही तो है, आनंद उत्साह निर्भयता में प्रेमी परमेश्वर ही तो है। सुख विशेष को स्वर्ग कहें, सुख विशेष को स्वर्ग कहें, और नरक में सब दुख सहते हैं, भाई स्वर्ग वहीं बन जाता है जिस जगह देवता रहते हैं। ये देवता माता पिता बुजुर्ग हमारे यही तो देते हैं, इन्होंने हमें जीवन दिया है। एक भजन बहुत बढ़िया याद आ गया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सिर पर हाथ रख कर, मेरे सर पर हाथ रख कर, बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा के सर चल पाऊं इस लायक मुझको किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन कर ने गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में जैसे, माँ बाप के रूप में जैसे भगवान को मैंने पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अपने घर के अंदर अब एक रस्म पगड़ी कहा गया। आचार्य जी कह रहे थे पगड़ी, पगड़ी का अर्थ समझो क्या होता है। पग मैंने पैर होता है, सीधा सा अर्थ इस शब्द में से निकल रहा है। थोड़ी आंखें भावुक हो गई हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो सच्चे दिल के लोग होते हैं अंदर से वो जो प्यार है वो उमड़ आता है माँ पिता के प्रति। धिक्कार है उन लोगों को। एक गरीब अवस्था में भी माँ चार चार बेटों को पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा कर देती है।
लेकिन बड़े दुख की बात है, आज हम पूरे भारत में जाता हूं भाइयों, बड़े बड़े उद्योगपतियों में भी, गरीब से गरीब में भी, लेकिन क्या देखता हूं कि 4-4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जा रही। उनको क्या कह दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। जिस बाप ने उस मकान की नींव रखी थी, पढ़ाया था, लिखा था, सब कुछ तो बनाया था, आज ऐसा बुरा लगने लग गया वो लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में माँ बाप का आशीर्वाद जिनको मिलता है, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद और ऐसे महापुरुष जिस घर में हो, जो वेद से जुड़े हुए हों, जो ईश्वर से जुड़े हों, और ये याद रखना, जब तक ईश्वर से जुड़े रहोगे तो कोई दुख सताने का नहीं आपको। धन संपत्ति किसी को सुख नहीं दे सकती। नहीं तो हम सब देखते हैं, सुख अगर मिलेगा तो अच्छे कार्यों से मिलेगा, विद्वानों की संगति से मिलेगा, विद्वानों के सहयोग से मिलेगा। यज्ञ हवन प्रवचन विद्वानों के घर में होते रहे ताकि इन बच्चों में संस्कार होते रहें।